लोगों ने जो मार्केटिंग पढ़ा है इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, यू पीपल आर सेइंग, उसमें आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, प्रोडक्ट पढ़ा होगा, प्राइस पढ़ा होगा, प्लेस पढ़ा होगा, प्रमोशन पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा या और भी कुछ था इसके अलावा? देखो ये क्लास मैं बोलता रहूँगा, कोई मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का आप लोगों को। इसको आप लोग भी उतना ही बोलें जितना मैं बोलूँगा, ठीक है? और यही स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए पढ़ने की। सो इसको गेट को ना थोड़ा वैसे कर दो, बस 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 छोड़ दो ताकि किसी को आना हो तो हाफ खोल के अंदर आ जाओ। बस 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 तुम अब, टाइम बहुत प्रीशियस है, संडे को टाइम मिलता है तुम लोगों को। मैं तो रात को भी पढ़ा दूंगा लेकिन तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए उस पर कंसंट्रेट करो। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन लोग, इसको हम चारों को क्या बोलते हैं? व्हाट वी यूज टू से मार्केटिंग पीस। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 4 पीस ही हमेशा मार्केटिंग में रहते हैं? नो। 7 पीस, मैं बोलूं कि 9 पीस, हो सकता है अब 10 पीस भी हो गए हो। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई एमबीए इन 2001 एंड 2003 सेशन। उस समय डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था, फोन भी बस जस्ट स्टार्टेड। फोन का मतलब नॉट द स्मार्टफोन्स, ओनली द फोन्स। द इनकमिंग वाज अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज़ पर मिनट एंड आउटगोइंग वाज अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़ पर मिनट। तो उस समय डिजिटल मार्केटिंग कुछ होता है किसी को कुछ पता ही नहीं था, नोबडी नोज। बट आज टुडे वी हैव डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउ द थिंग इज, लास्ट 20 साल में, 18 साल में, 25 साल में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बड़े चेंजेस हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करूँगा। ओके, सो कैन यू इमेजिन आफ्टर 20 years what are the things that are going to change? Probably yes, हमारे से जितने भी व्हीकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक में। वो शायद अगले 10-12 साल से, अभी से ही देखना शुरू हो गया आप लोगों को मेट्रो सिटीज़ में। लोग शायद इंडिविजुअल इंसान उड़ के भी जाने लगेगा ऑफिस में, शायद, आई डोंट नो। एआई बहुत जगह पे यूज़ होने लग गया है। अगर देखा न्यूज़ में, देखा है एंकर 1 एंड एंकर 2। एंकर 2 है जो वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। सो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। हमारे टाइम पे रॉबोट्स होते थे। आई वेंट टू मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग माई एमबीए, सो आई सॉ गाड़ी बनते हुए देखी मैंने ट्रक बनते हुए देखा। लेकिन जो फाइनल उसमें रॉबोट्स यूज़ होते थे, जो कलर करते थे, असेंबलिंग पे भी थे, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का खड़ा होना मुश्किल है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई होता है या बहुत लो होता है। लेकिन आज की जगह पे बहुत सारी जगह पे रोबोटिक्स आ चुका है, उस जगह पे भी आ चुका है जहाँ ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बन रही है, चलो चलो कम कम कम। अब उसमें क्या है, ध्यान रखो, वन कार इज कमिंग असेंबली लाइन पे। आप में से कोई है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता हो या जिसको आइडिया हो? एनीवन? ओके, तो जब कार असेंबली लाइन पे आती है तो उसको टायर लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। बट ह्यूमन बीइंग है, चक्कर आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, वो कार बिना टायर लगे आगे चली जाएगी। लेकिन रॉबोट्स अगर होंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें थकान तो नहीं होती है, बिकॉज दे आर रन थ्रू दे आर मशीन्स एक्चुअली। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अब मार्केटिंग 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 बोल बोल के हम लोग ये भूल जाते हैं कि मार्केटिंग अलग चीज़ होती है, सेल्स अलग चीज़ होती है। सेल्स इज टोटली डिफरेंट। प्रमोशन में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसमें सेल्स का है। आप लोग इधर इधर आ जाओ, आगे, पीछे मत जाओ, चलो चलो। अब सब लोग आते ही रहेंगे क्या? अभी ऐसे चलता रहेगा? कोई बात नहीं, आई विल बियर, जैसे भी होगा। सो अब मैं आगे पीस बता रहा हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके बाद पीपल। आप लोगों के बिना क्या पॉसिबल है किसी भी चीज़ को कर पाना? नहीं। आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स से सुना है, पहले, आज भी होता है, लोग घरों पे आके सेल करते हैं, बेचते हैं, सैंपल्स देते हैं। और न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी सैंपल्स आते हैं शैम्पूज़ के या किसी प्रोडक्ट के,
बहुत तरह की एडवर्टीजमेंट होती है आजकल। दिवाली आएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिस्काउंट्स आने शुरू हो जाएंगे कार के ऊपर, मकान के ऊपर, बिकॉज वो एक इसको गेट को ना थोड़ा वो कर देना। क्यों ऐसा क्यों होता है? वाई? कभी सोचा है इस चीज को? वाई? कंज्यूमर बिहेवियर, टाइम, एज, रिलीजन, एजुकेशन लेवल, ये सब क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर साइकिल है। ओके तो हम कभी whenever you talk about product, whenever you talk about price, place, promotion, हम लोग एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट में प्रमोशन पढ़ेंगे, बट हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पीस। नो, देर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, पीपल। देन नेक्स्ट पी, वो तो हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो मार्कर नहीं आया अभी शायद। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, 5 हो गए, अभी 4 हो रहे हैं। मैं 9 पढ़ाऊंगा तुमको। और प्रोसेस, बेसिकली प्रोडक्शन बट इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? द कन्वर्ज, ये माइक रिकॉर्डिंग के लिए है या मेरे बोलने के लिए भी है? सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए है, तो मुझे मतलब बोलना पड़ेगा। ओके भाई, आप लोग बैठ के पीछे बातें मत करना, टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, कंसंट्रेट करिए। और मैं थोड़ा हट के पढ़ाने वाला इंसान हूँ, वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जो बुक में होता है। ओके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, आप लोगों की जॉब के लिए, प्रोबेबली आप लोगों के फ्यूचर के लिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस। व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसेस? द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस भी हो गया, 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट, मार्केटिंग के तो ये पीस है ना, इनसे बन के ही तो सब मार्केटिंग बनता है ना। पैकेजिंग, पोजीशनिंग, पोजीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, मोर और लेस। उसको आप अलग से बोलते हैं आजकल, लेकिन उसको अभी हम लोग उसको अलग उसके अंदर ही रखेंगे। पार्टनरशिप, नहीं, पार्टनरशिप, हाउ इट इज, हाउ पार्टनरशिप इज अगेन अ पी। वाई? देखो आजकल आप अच्छा, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। कितने लोग आप में से, बिल्कुल जेन्युइनली बताना, सच बताना, भूल जाओ आप लोग कहाँ जॉब कर रहे हो आप लोग। मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे आइदर यू आर मैरिड और इंटेलिजेंट। तो आप लोग कितने मैरिड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, उसको भी भूल जाना, तो सब कुछ भूल जाना। बस मुझे सही सही यू हैव टू इन्फॉर्म मी। हाँ ये दे दीजिए मुझे बस। ये अटेंडेंस वाला आप करते रहिए, इसको ज़्यादा वो मत करिए, करके बस रख दीजिए साइड पे, ठीक है? ये हो गया? वो जाते हुए कर देंगे साइन, उधर दे दो। सर गोइंग वेल, रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है? मतलब मैं इधर ही खड़ा हूँ इसलिए, ताकि वो अच्छे से हो जाए। वैसे तो मैं हिलता रहता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ तक मूव करूँ उसमें आता रहेगा? अच्छा, मतलब यहाँ पे, और इधर भी चेयर तक। अच्छा ये हर क्लास में होती है? अच्छा, वो इनका हेल्प होती है, बाद में इनको दी जाती है, अपलोड हो जाती है। ओके ओके ओके, सो एक मिनट, सबसे पहले हमारा क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? तो हमें एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट में हमें किस पे फोकस करना है? प्रमोशन पे। अब मैंने जो एडिशनल बताए, पार्टनरशिप,
अब मेरा जेन्युइन क्वेश्चन, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पढ़ते तो हाथ मत उठाइएगा। जो पढ़ता है वो हाथ खड़ा करे, इधर से एक, इधर से ये कभी कभी क्योंकि आधा हाथ है, इधर से 3 4 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 5 लोग, चलो मैंने 5 मान लिए। अगर आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखें, एक इसको रेशियो लें तो 10% 20%, ठीक है। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप लोग, अगर मैं एक एवरेज एज मानूं तो 20 से 25 साल होगा। आप लोगों में से कोई है जो गवर्नमेंट जॉब में है करंट? एनीवन? किसी भी लेवल पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी सरकारी कंपनी में कोई नहीं है। तो सीधा ड्रॉबैक वी पीपल आर इनटू, सीधा ड्रॉबैक वी पीपल आर इनटू। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती, बट द थिंग इज आप लोगों ने कभी आपको जो हम पढ़ रहे हैं प्रमोट ही नहीं किया। यू पीपल हैव नेवर प्रमोटेड योरसेल्फ, यू पीपल नेवर बीन इनटू द प्रमोशनल टाइप। सब लोग, एक जने ने देखा, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज लर्निंग अबाउट बैंक जॉब, मैं भी वो करूँगा। मेरा एक फ्रेंड जो है वो एसएससी कर रहा है, मैं भी वो करूँगा। आप अपनी प्रमोशन कब करेंगे? यू पीपल शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, उसमें देखना चाहिए हाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर देयर। There are several other options. I am not saying that they are not, and maybe they are very lucrative and give you more money, but government is also not far behind now. ये जो government new education policy और systems they are adopting, they are also promoting themselves. आज देखा advertisement, देखे अगर देखे हो, have you seen the government advertisements in the newspapers? पूरे पेज के भरे हुए होते हैं। पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग। वो क्या है? वाई दे आर डूइंग इट? पहले तो नहीं करते थे वो लोग, अब क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज दे वांट टू इन्फॉर्म पीपल दैट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। they are promoting themselves. So why not individuals should also promote themselves? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, I'm not saying कि गवर्नमेंट जॉब इज गुड और बैड, नो, आई एम जस्ट सेइंग उसमें प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं भाई साहब, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं होती हैं। बट मैं गवर्नमेंट जॉब्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया में कल्चर है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसको अच्छा माना जाता है हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से। हालांकि आज की डेट में जो नई जनरेशन है, आपसे बात की हुई जो जनरेशन है, 11th क्लास में जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, शायद दे आर गोइंग फॉर बिग अदर जॉब्स, बट न्यूज़पेपर रीडिंग स्पेशली आप लोगों के एज में इज मस्ट। नॉट ओनली न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑल्सो, विच विल गिव यू 500 more% of chances to get a good job, जो कि आपको पता ही नहीं होंगी। ओके, सो ये हैबिट डाल लो। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, यू पीपल कैन प्रमोट योरसेल्फ वेरी इजीली। नाउ कम टू पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स। सुना है कभी? जॉइंट वेंचर्स, बड़े बड़े जॉइंट वेंचर होते हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड, दे कम अंडर पार्टनरशिप। ये आई थिंक आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था ना पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप, द लास्ट पी इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली whenever you use any product or service जो आपको दिखाई देता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लेन में बैठे हैं कभी, ओके, तो एग्जाम्पल, वहां पे कैबिन क्रू होता है, बॉयज भी होती हैं, गर्ल्स भी होते हैं। सो दे एवरी एयरलाइंस दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वियर एंड अटायर। तो देखा है आपने साड़ीज में भी देखा है वहां लोगों को। सो दैट इज अ फिजिकल एविडेंस एग्जाम्पल। वो आपको कल्चरली, इंडियन एयरलाइंस में या सॉरी एयर इंडिया में जाएंगे तो दे विल शो यू कल्चर ऑफ इंडिया। दूसरे में जाओगे, बुला लो जो भी है उसको, बोलो कि फिर आगे ही बैठे, चलो ठीक है, तुम बाहर ध्यान मत दो, सामने ध्यान दो। ओके, सो द लास्ट पी इज, अभी कितने पी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। सो 9 पीज आर देयर। अच्छा,
अभी 8 हुए हैं, 8 हुए हैं, एक और रह गया। वो क्या रह गया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पार्टनरशिप। एक किसी ने पैकेजिंग भी बोला था मुझे। प्रोडक्ट को तो वो प्रोडक्ट का पार्ट होता है जो एक आपने कुछ और बोला था, बट दिस इज पार्टनर। फिजिकल एविडेंस के बाद हम लोग नहीं, पैकेजिंग को वी विल ट्रीट एज अ न्यू पी, बिकॉज वो भी बहुत, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, सुना है कभी नाम? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम सुना है? आईआईएम्स के बारे में कितने लोग जानते हैं कि आईआईएम्स कुछ होते हैं, वो कुछ पढ़ाते हैं? सुना है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, इंडियन, होल्ड ऑन, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं। देयर आर आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, देन देयर आर ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, then there are NITs, National Institute of Technology, then there are many other central universities like DU, then management में when you talk about IIMs, Indian Institute of Management, and हर एक स्टेट में कितना होता है? अब हुआ है, अब हर स्टेट में एक है। पहले कितना था? पहले सिर्फ 6 या 7 IIMs थे जो पुराने वाले बोले जाते हैं। ओके, नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बोल रहा हूं मैं, IIP। सो द लास्ट P इज पैकेजिंग। सो इट इज क्लियर नाउ, 9 P's आर ओके नाउ। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा V क्या है। V stands for value, B stands for no, सोचो थोड़ा सा। जब whenever you buy any product और सर्विस, क्या मिलता है आपको उसमें? बेनिफिट। सो B stands for benefits, C stands for cost। जिसका कॉस्ट कम होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? दिवाली में रॉकेट जलाया कभी पहले? तो वैल्यू विल गो अप। जिसका कॉस्ट ज्यादा होगा, बेनिफिट्स कम होंगे, वो रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा, वो वहीं फट जाएगा। सो प्रमोशन क्या करती है आपका? इट इंक्रीजेस, इट एम्स to increase the value of the product. Okay, so when we say हम IITs की बात करते हैं, हम IIMs की बात करते हैं, तो क्या है वहां पे जाने से क्या होता है? वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाने से क्या होता है? आपको अच्छी जॉब मिलती है, आप अपनी वैल्यू, अपनी प्रमोशन खुद भी कर सकते हैं, बट यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर अबाउट द रिसोर्सेज। You should read the newspaper on a daily basis, plus employ a newspaper to get more opportunities. आपको उससे पता लगेगा कि कंट्री में, देश में क्या क्या हो रहा है, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरह की जॉब्स हैं, बैंक में क्या चल रहा है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज़ आपको मालूम पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा मुझे अभी पहले वाला ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो थ्रू कि आप लोगों को मार्केटिंग में आप भूले, ये चीज़ें शायद आपके लिए थोड़ी नई होंगी। ओके, तो व्हाट इज़ मार्केटिंग? अभी हम प्रमोशन पे आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी। व्हाट इज़ मार्केटिंग? जिसको भी जवाब देना है वो हल्का सा हाथ खड़ा करके अपने आप बोल देगा। व्हाट इज़ मार्केटिंग? ओके, तो मार्केटिंग इज बेसिकली वेरी सिंपल टर्म, मेक योर मार्क इन द मार्केट। मेक योर मार्क इन द मार्केट। ओके, गुड, that is selling. Now question is, how many of you think selling and marketing are same? They are different. कैसे? How they are different? The Selling time involves only selling, but marketing involves every aspect, like there is promotion, advertising, and other sort of things.
just इसका sales is short term or long term? Short term. Marketing is long term. क्यों? How marketing is always long term? Reason? ये टूटेगा तो नहीं? How marketing is long term? शुरुआत के प्रोसेस से लेके एंड तक जब तक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं हो जाता वो सारी प्रोसेस इन्वॉल्व करके Okay. It's a long term. Sales, आज एडवर्टीजमेंट आया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ, आप लोगों ने परचेज कर लिया, खत्म हो गया. बट मार्केटिंग रिमेन्स ऑलवेज इन योर माइंड. कैसे? मार्केटिंग इज, अब एक क्वेश्चन और होता है. एक मिनट तुम लोग आपस में मत बात करो. मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम assuming that I will buy the product and goes on till you are using the product. लॉन्ग रन मार्केटिंग हमेशा आपको बेनिफिट करती है लॉन्ग रन में. सेल्स एक शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया होता है. मार्केटिंग इज ऑलवेज सेल्स, मार्केटिंग इज ऑलवेज पुल, दिस इज ऑलवेज पुश. सेल्स एडवर्टीजमेंट, अच्छा लगा, एक नई तरह की मैगी आएगी तो आप लोग खाना कोशिश करोगे हम जल्दी से जल्दी खाएं. बट मार्केटिंग आपको वो जल्दी खाएं, वो मार्केटिंग है जो आपको पुल कर रही है कि हमें जल्दी खरीदना है. बट सेल्स इज अ शॉर्ट टर्म पुश, वो पुश करती है, मार्केटिंग पुल करती है. ओके, तो ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग अभी कोशिश करेंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी देखेंगे हम लोग. मैं आज ही शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा. नहीं, मैं आई डोंट वांट यू पीपल टू सी द फोन इन द क्लास. फोन इज समथिंग विच, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं बट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हैं. वी आर, इट्स नॉट एन ऑनलाइन क्लास ना, ये पीपीटी आपके घर पे पढ़ने के लिए, आपको घर पे ही मिलनी चाहिए, मतलब मेल पे ही मिलनी चाहिए आफ्टर द क्लास, नॉट इन द क्लास. आई डोंट प्रेफर इट. पुश एंड पुल समझ में आ रहा है हाउ इट इज डिफरेंट. अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे. एक सेकेंड. This is bottom line. कितने लोग आप में से बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं या कभी देखी है बैलेंस शीट किसी की, किसी कंपनी की? उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी एक डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो नंबर क्या होता है? तो डेट मीन सेल्स इज टॉप लाइन. सबसे नीचे क्या होता है? एट द बॉटम प्रॉफिट और लॉस, या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या क्या होगा. सो मार्केटिंग इज बॉटम लाइन. तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या है? बॉटम लाइन है. अब न्यूज़पेपर में बहुत बार आप लोग पढ़ेंगे कि लिखा आता है टॉप लाइन ऑफ द कंपनी डिक्रीजेस या टॉप लाइन ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस, दैट मीन्स देयर सेल्स इंक्रीज्ड. फिर आता है देयर बॉटम लाइन इंक्रीजेस और बॉटम लाइन डिक्रीजेस, दैट मीन्स देयर प्रॉफिट और लॉस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ठीक है, इसलिए जब व्हेनेवर यू फेस एनी इंटरव्यू, देयर आल्सो यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्क्राइब टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये सब वर्ड्स अगर आप यूज करते हो, यू पीपल विल गेट एडवांटेज ओवर अदर्स. अदरवाइज you will be also like a normal candidate to them. कुछ नया नहीं करोगे उसके अंदर आप. ठीक है, गॉट द पॉइंट. सो मैंने मार्केटिंग और सेल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताया, आपको मैंने वैल्यू के बारे में बताया, 9 P's हम लोगों ने डिस्कस किए. अब हम थोड़ा सा मार्केटिंग की डेफिनेशंस देखते हैं जो बहुत सारे हमारे और रिसर्चर्स ने और बड़े बड़े मार्केटर्स ने दिए हैं, जो मार्केटिंग गुरु भी कहलाए जाते हैं. मार्केटिंग मीन्स मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली. अगर आप कुछ बेच रहे हैं और वो लॉस में जा रहा है तो क्या होता है? वो बॉटम लाइन. तो बॉटम लाइन में क्या होगा आपके? लॉस. सो योर मार्केटिंग इज लॉस. बट इफ यू आर सेलिंग समथिंग विच इज इन प्रॉफिट,
देन योर बॉटम लाइन इज इन प्रॉफिट। तो मार्केटिंग जो है हमारी वो सही है। ये भी यही बोल रहा है, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप in order to capture value from customers in return. So that means this value again. तो B is equal to B minus C is a very simple formula और इसको हमेशा हमें याद रखना है। और ये सिर्फ मार्केटिंग में ही यूज़ नहीं होगा, ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जब आप किसी चीज़ को बड़े अच्छे से करते हैं, पूरे वैल्यू देते हैं, समय देते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो वो आपको वैल्यू उसकी मिलती ही मिलती है। 100% श्योर है कि वो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ओके, सो मार्केटिंग की हो गई, डेफिनेशन हो गई। नाउ अब ये सब देख पाते हैं हम लोग बड़े उस पे, तो बड़े उस पे क्लास में, फ़ोन में नहीं। ओके, सो कैसे मार्केटिंग को प्रमोशन पे आएंगे अभी हम लोग बहुत जल्दी। मार्केटिंग जो है उसके अंदर कैसे स्टेप्स होते हैं, हमें कैसे पता होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, कैसे पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, एक होता है ब्रांड और एक होता है प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आप लोग पढ़ चुके हो ये सब। मैं सिर्फ आप लोगों की मेमोरी को जगा रहा हूँ सो दैट ब्रांड से कोई पहचान सके। इज अ गुड विल, यस इट इज गुड आंसर। प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म, that means product is an offering given by a company, brand is an impression in the mind of a consumer। जब आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय पे कौन सा फ्रिज था, कितने साल चला, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और वो जो मार्केट में जाएंगे तो वो उसी फ्रिज के ब्रांड के बारे में शायद पूछेंगे। शायद वो कंपनी बंद भी हो गई आज, लेकिन उस प्रोडक्ट का इंप्रेशन उनके माइंड में बहुत अच्छा था, ज़्यादा वैल्यू थी। सो प्रोडक्ट इज एन ऑफरिंग, ब्रांड इज एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, अब ये सिंपल मॉडल ऑफ मार्केटिंग, ये भी मैं आप लोगों से पीपीटी शेयर करूंगा एज इट इज, ये भी यही बोल रहा है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा था ना हम लोगों ने, अब मार्केटिंग तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके हमने पीस भी डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पार्टनरशिप एंड पैकेजिंग। अब मार्केटिंग की बात हो गई, पीस क्यों, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? जो इंसान समय के साथ साथ जो सीखता है वो यही तो है। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। सो लेकिन अच्छी कहाँ से है, इसमें वुमेन तो है ही नहीं, लेकिन मैन मीन्स एवरीबडी, एवरी कंज्यूमर। जो हम उम्र के साथ साथ सीखते हैं, बोलते नहीं है एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई आपको एक्सपीरियंस, जो आप चीज़ें शायद 20 साल बाद सीखोगे वो शायद आपको इस पढ़ाई की मदद से 5 साल में आ जाएंगे। तो आप उस तरह की के लेवल पे आ जाओगे जिसमें आप शायद 20 साल बाद आते हैं, बट अभी आप 5 साल बाद आते हैं। व्हाट द पॉइंट? सो मैन एज प्लस मैनेजमेंट, ये मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ। तो ये कुछ टिप्स है हमारी अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मैं देखता हूँ इसमें मैंने और क्या डाला था। फ्रेमवर्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आप लोग कर सकते हो। मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स, ये प्रमोशन हमें हेल्प करती है। अब हम प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्लास एक्टिविटी ये छोड़ देते हैं अभी। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का 9 पीस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं अभी। अच्छा, एक इसमें सेलिंग, मैंने आपको सेलिंग वाला पार्ट भी बताया, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी बताया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं इसको रब कर दूं। इसका क्या मतलब है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, मतलब डेवलपमेंट इन ऑल स्फेयर्स
यही होता है ऑल स्पेयर्स के ABCD EFGH whatever। मार्केटिंग का मतलब है, अगर हम देखें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आपका अब मुझे दिख रहा है सोशल, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटरनल का मतलब आपकी कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, एक्सटर्नल का मतलब जो आपके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स हैं, सोसाइटी का मतलब राइट प्रोडक्ट एट द राइट कॉस्ट। ऐसा तो नहीं कि हम आपको कोई कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाए, वो भी नहीं होना चाहिए। देन रिलेशनशिप मार्केटिंग। नो, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 क्लोज टू योर प्रमोशनल पार्ट। प्रमोशन में क्या होता है, देयर इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर्स, बेसिकली बायर्स। बायर और कंज्यूमर में भी तो डिफरेंस होता है। Who buys the product? Consumer is a, for example, आपके घर में you may be a buyer। आपकी मदर ने बोला कि जाओ आप सर्फ एक्सेल खरीद के लाओ, यू आर द बायर, बट कपड़े कौन धो रहा है? मदर। सो हु इज द कंज्यूमर? मदर, एंड यूजर बेसिकली। तो उसका जो दोनों में देयर इज अ डिफरेंस। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम लोग लिखेंगे या हम लोग इंटरव्यू देंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, इट इज़ फाइन। होलिस्टिक मार्केटिंग का मैं इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये हम लोगों ने बात कर ली। ओके, नाउ द थिंग इज शिफ्ट इन मार्केटिंग, क्योंकि प्रमोशन में भी बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। आप लोगों ने कभी गूगल पे या कभी किसी न्यूज़ पे चैनल पे कहीं देखा, आपने सबने पार्ले जी तो खाया ही होगा। उस पर एक वो छोटी सी लड़की बनी होती है डॉल। अब वो कितनी एज है उसकी आज? नहीं, अभी आई थिंक शी रिसेंटली एक्सपायर्ड ऑल्सो अभी उसकी। सो बट दैट फोटो इज स्टिल देयर। सो कैन यू इमेजिन कि उसने उसको बदला नहीं है। सो ऐसे एडवर्टीजमेंट जब हम लोग बहुत छोटे थे, वी स्टार्टेड, मतलब टेलीविज़न पे वो आने शुरू हुए एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशनल चीज़ें आनी शुरू हुई। कुछ चीज़ें आज भी चल रही हैं, स्टिल दे आर रनिंग। उसका रीज़न क्या है? द ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा हो चुका है ना आज। एक होता है कल्ट ब्रांड, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, अगर नहीं ब्रांडिंग में आएगा वैसे वो कल्ट, CULT। कल्ट का मतलब होता है कल्चर, कल्चरल ब्रांड। व्हाट इज दिस? हीरो होंडा, होंडा नहीं है उसमें हीरो रह गया, बट स्टिल इट इज हीरो सेज के वी आर अ कल्ट ब्रांड। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं अभी जो कार यूज़ करता हूं, मैंने शायद मुझे अब लगता है कि मुझे अब ब्रांड बदलना चाहिए कार का, बट मैंने अभी तक आज तक मारुति ही यूज़ की है सिंस लास्ट 2003 टू नाउ 2023, 20 साल में। दूसरी तीसरी कार है मेरे पास जो मैंने बदली, लेकिन हर बार मारुति ली। तो मैंने कभी ब्रांड नहीं बदला, क्योंकि आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। एक बार ले लो, उसके बाद में कोई झंझट नहीं है ज़्यादा। सो वाई आई एम सेटिस्फाइड, बट नाउ प्रोबेबली मेरे को लगता है कि अब शायद मुझे चेंज करना चाहिए। प्रोबेबली, स्टिल आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोबेबली, नॉट श्योर। हो सकता है जब मैं चेंज करने जाऊँ, बदलने जाऊँ, मैं फिर से मारुति ले लूँ, मे बी। बट यू सी, एक बार आप एक ब्रांड आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स नाउ इन द मार्केट, बट टाइटन इज अ ब्रांड विच लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। आज भी मैं घड़ी पहनता हूँ तो मैं टाइटन की पहनता हूँ, मैं दूसरी पहन ही नहीं पाता। ये भी टाइटन की है, लेकिन स्मार्ट वॉच भी टाइटन की आती है। तो एक ब्रांड आपको अच्छा लगता है जिसके पीछे आप हमेशा चलते हो, तो शायद लाइफ टाइम चलना पसंद करते हो। क्वालिटी देन बेनिफिट्स, और फिर वो ब्रांड है, वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड खत्म। पोजीशनिंग भी उसकी अच्छी है इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, वेरी गुड कंसेप्ट। एक शायद आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है STP, आपने लिखा हुआ था इस पे ब्लैक बोर्ड पे। STP क्या मतलब होता है उसका? और वो प्रमोशन का पार्ट है बेसिकली, दैट कम्स अंडर द प्रमोशनल पार्ट। STP सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब मैंने क्या किया, ये मेरी पूरी मार्केट है, मैंने इस पूरी मार्केट को क्या किया, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया? वन लेट्स से एग्जांपल है, दिस साइड दे ऑल आर
वर्किंग, दिस बीच वाला में यू आर ओनली स्टूडेंट्स, बेरोजगार नहीं, स्टूडेंट्स। द थर्ड वन इज दे आर स्टूडेंट्स एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। ऐसे सीधी तरह से किसी की इंसल्ट नहीं की जाती। एक बात आपको मैं फिर बताना चाहूंगा, व्हेनेवर यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेनेवर यू आर एन इंटरव्यू, अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा है, यू कैन नॉट से डायरेक्टली लाइक दैट। सो कहने का तरीका होता है, तो यू शुड लर्न दैट। डायरेक्ट बोलने से अपना नुकसान करोगे। ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे लोगों को अपना बॉस पसंद नहीं होता होगा, कि डांटता रहता है, छुट्टी नहीं देता, लेकिन आप इसकी आवाज़ तो बंद रखो खून की। तो उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि तू अच्छा नहीं है, वो क्या करेगा, आपका अप्रेजल खराब कर देगा, आपको हटा देगा, निकाल देगा। लेकिन आप उसको अलग तरीके से घुमा के बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो। तो उसको आप वही काम जो आप जिस चीज़ में आप उसको कुछ गलत बोलना चाहते थे, बोले नहीं, उसको वही काम करने को बोलो ना, कि सर आप इस काम में बहुत अच्छे हो, आप तो छुट्टी दोगे नहीं सर, आप कितने अच्छे बॉस हो, देखो आप काम कैसे कराते हो लोगों से, बिना छुट्टी दिए आप काम करवा लेते हो, चाहे वो कितना परेशान हो, उसको छुट्टी चाहिए फिर भी आप काम करवा लेते हो, कितने अच्छे बॉस हो आप। पता लग जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, ओके। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तो 3 सेगमेंट हो गई हमारी। अब तीनों को टारगेट करने का जो तरीका होगा वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इनको अलग होगा, आपको अलग होगा, आपको अलग होगा। पोजीशनिंग, अब एक एग्जांपल बताओ, जब आप लोगों को कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, तो हम टैबलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई आपको कुछ लगाना है, बाम टाइप कुछ, तो कोल्ड में क्या लगाओगे? विक्स। सिर में दर्द है, झंडू बाम, या टाइगर बाम भी एक आता है कुछ। देखो उस ब्रांड ने भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। अटेंडेंस वाला दे दो जरा पेज, मैं दे देता हूँ, हो तो गई है। आप 5 मिनट बाद ले जाइएगा, मेरे को 2 पेपर्स खाएं, मेरे को भी साइन करने हैं उस पर। लो जरा मुझे एक पेन दे दो, ये दे दो। स्टूडेंट्स का नंबर की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, वो खुद लिख लेंगे। टुडे इज 24। रूम नंबर 16 है ना ये? नेम, फोटो कॉपी भी साफ नहीं है, सर ये फोटोकॉपी की फोटोकॉपी एक प्रिंट आउट है। ये क्या है, कोड क्या डालेंगे इसमें? सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट कोड है वो सर, वो अपने आप बाकी सर अपने आप कर रहे थे, बस जस्ट इतना बता दें सर। मैं इतना भर देता हूँ ना, ठीक है। ये अभी वो आएंगे ना तो उनको दे देंगे, ठीक है, ये रख लो, वो आएंगे तो आप दे देना उनको, ओके। हाँ, हमने सिर दर्द की बात कर ली, हमने कोल्ड की बात कर ली। लेट्स से हमारा गला खराब है, या नहीं, लेट्स से वी हैव अ जॉइंट पेन, हो गया, बाजू में हो गया बैडमिंटन खेलते हुए, तो क्या करेंगे हम लोग? बॉल ही नहीं लगा लेंगे। अब नाउ सी दिस स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी, ये तीनों को ले लेना एक दिन, तीनों को रख लेना अपने पास, विक्स को, झंडू बाम को, या टाइगर बाम को, और वोलिनी को, तीनों के कंपोनेंट्स पढ़ना। 99.9% दे आर सेम, बट उन्होंने उसको क्या किया है, पोजीशनिंग ऐसी करी है कि अगर हमें सिर दर्द है तो हम झंडू बाम या टाइगर बाम के बारे में ही सोचेंगे, हम विक्स भी लगा सकते हैं, मैं तो हमेशा विक्स लगाता हूँ सिर में दर्द हो तो। जॉइंट पेन में वोलिनी लगाएंगे, ऑल्दो देयर कंपोनेंट इज सेम, बस दैट इज ओनली पोजीशनड लाइक दैट। समझ रहे हो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दे डू दैट? बिकॉज टाइगर बाम या झंडू बाम ऑलरेडी सिर दर्द के लिए दे आर पोजीशन इन द मार्केट, बट अब हमें एक प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, अब वो कैसे लाएंगे हम? तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज द गैप एग्जिस्ट। गैप इज एग्जिस्टिंग इन द जॉइंट पेन सेगमेंट, तो जॉइंट पेन सेगमेंट में गैप है, तो हमने उसको बोल दिया जॉइंट पेन, तो हमने उसको ऐसे पोजीशन करा थ्रू प्रमोशन।
So we are talking about promotion, so we promoted that through positioning in the minds of the customers. तो समझ रहे हो स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ओके अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को. Probably I have this. हाँ, yes. No, ये आज का ही न्यूज़पेपर है. Now this is about an LED TV, this advertisement. Okay. Now पहले तो टीवी के कॉस्ट के बारे में आता था कि टीवी का कॉस्ट इतना कम विदाउट इंटरेस्ट रेट, ये वो ऑफर्स. नाउ इफ यू सी आजकल कस्टमर्स दे कैन पे एनीथिंग. कस्टमाइजेशन कि किसी को क्लैरिटी चाहिए, किसी को साइज बड़ा चाहिए टीवी का, वट आजकल मैंने देखा है इंडिया में द कस्टमर्स दे वांट, उनको पसंद आना चाहिए. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द प्राइस. आई एम नॉट थिंक फॉर एवरी प्रोडक्ट. कार खरीदने आप जाइए, जो गाड़ी 7-8 लाख की हुआ करती थी 4-5 साल पहले, आज वो गाड़ी 14-15 लाख की, डबल है. और उसकी भी वेटिंग है. ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी की वेटिंग है, लेकिन कंपनी ने कार्टेल बना के की हुई है कि ताकि कस्टमर को क्या लगे, क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसकी बुकिंग है, एंड सो दैट एवरीथिंग इज हाईली पोजीशन. ये गाड़ी आपको लेनी है तो 1 साल वेट करना पड़ेगा. आई रिमेंबर मैंने 6 महीने वेट की थी जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी, आज से 5-6 साल पहले जब मैंने आई परचेज माई बैलिनो, तो आई वेटेड फॉर 6 months आफ्टर द बुकिंग अमाउंट. कि हालांकि वो बोलते हैं 6 महीने, मिल मुझे 3 महीने बाद ही गई थी, लेकिन उन्होंने एक पोजीशनिंग की हुई थी कि 6 महीने वेट करना पड़ेगा. तो आज की डेट में एसयूवीज लेने जाओ 1 साल का वेटिंग पीरियड बोलते हैं. देन दे विल कॉल यू, सर वो ना आपने वाइट कलर बुक करवाया था ना, एक कस्टमर का और था वाइट कलर, वो कस्टमर अभी ले नहीं रहा है, तो आपके लिए मैं रख देता हूँ, उसमें बस एक प्रॉब्लम है. आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं वो भी बताऊंगा वो ऐसा क्या करते हैं. सर जो आपने मॉडल करवाया था ना, ये उसके ऊपर वाला मॉडल है, ये 2 लाख रुपए कॉस्टली है उससे. तो आप सोचोगे यार मेरे को 8 महीने बाद गाड़ी मिलेगी, मैं अभी ले लेता हूँ, चल 2 लाख फालतू है. जहाँ मैं जो कस्टमर 14-15 लाख खर्च कर रहा होता है वो 1-2 लाख और कर सकता है. तो बोलेगा नहीं. अगर मान लो मना भी करोगे तो कहेगा सर आप देख लो, मैं कोशिश करता हूँ. अच्छा 2 लाख ऊपर है, चलो आप दे दो. उससे उसको क्या बेनिफिट होता है? उसमें जो 2 लाख रुपए ऊपर है उसकी कमीशन ज़्यादा बनती है, उसमें जो फीचर्स लगे हैं, उसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा है, या उसमें जो भी एडिशनल चीज़ें वो क्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग. कि आपने खरीदी तो गाड़ी, बट आपने साथ में और प्रोडक्ट भी खरीद लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग. तो दीज कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट क्लासरूम में हम जब समझते हैं तो हमें समझ में आता है. प्रैक्टिकली जब आप उन चीज़ों को करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कभी समझ ही नहीं आएगा एज अ कस्टमर कि आपको वो कैसे घुमाया जाता है. एयरपोर्ट्स बोलते हैं या और चीज़ें होती हैं. नाउ सी दिस, हम और थोड़ी एडवर्टीजमेंट देखते हैं. अभी हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा जो बड़ा था. अभी नाउ सी दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ अ नॉर इज अ सूप. इट्स अ 15 रुपीज़ पाउच. क्यों? देखो क्या होता है इंडिया में, क्या होने लगा है कि या तो आप बड़ा सेगमेंट ले, बड़ा पाउच लें, वो आपको शायद कॉस्टली लगेगा, हालांकि वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप 15 रुपये का सोच के इट विल बिकम आर पॉकेट फ्रेंडली कि 15 रुपये का है, हम आराम से ले सकते हैं. अगर आप देखो तो मैगी ने क्वांटिटी कम करके रेट उतना रखा. यही हुआ है ना, पहले एक मैगी खाने से एक इंसान का पेट भर जाता था, बट अब नहीं भरता क्योंकि मैगी का कम का एक छोटी मैगी भी आई. बट एज यू मूव आउट फ्रॉम दिल्ली आप देखेंगे वहाँ छोटे पैकेट्स बहुत आराम से मिलते हैं. पहले 5 रुपये वाला जो पैकेट आता है ये बिस्किट्स एंड नमकीन्स का, वो दिल्ली में आराम से नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है. पहले वो दिल्ली से दूर जाते थे तो वहीं मिलता था, बट अब यहाँ क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. अब दिल्ली में भी ये पिंच होने लगा है कि हमें एकदम से 5 रुपये को 10 रुपये खर्च करते हुए कस्टमर को दिक्कत होती है. पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए उसको 5 रुपये का कर दिया. तो ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अंडर भी आता है, उसको प्रमोट किया जाता है. आपके फ्री सैम्पल्स हैं, आपको डिस्काउंट्स हैं, आपको ये सब है. तो ये जब सेल लगती है सब, अब तो दिल्ली में ट्रेंड हो गई, जब सेल लगेगी लोग तभी कपड़े लेते हैं. तो ये एक प्रमोशनल पार्ट है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. कंपनी को उतने का ही बेचना होता है, उसके अलावा सेल के अलावा जितना बिक गया वो ठीक है, वो सब वैसे ही होता है. ओके. तो
लेकिन नाम, ब्रांड को ब्रांड बनाने में भी तो एफर्ट लगता है। कितने साल लगते हैं मालूम है? एम्बेसडर एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, एम्बेसडर कार, सुना आप लोगों ने? बैठे हो उसमें कभी? एक बहुत बड़ी वो सेइंग है, अगर आप एम्बेसडर कार में बैठे हैं, गाड़ी को कुछ नहीं होगा अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, बट गाड़ी को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज की जो गाड़ियां हैं, ऑडी एंड ऑल दैट, गाड़ी खत्म हो जाएगी बट इंसान को कुछ नहीं होगा। सो सी द डिफरेंस, समझ रहे हैं? तो इसलिए आज, पहले इंसान को गाड़ी बड़ी प्यारी थी, आज इंसान को अपनी जान प्यारी है। जान तब भी प्यारी थी बट इतनी सोच नहीं थी हम लोगों की कि ऐसा भी होगा, कभी एक्सीडेंट्स भी होंगे, लोग मरेंगे भी, बिकॉज ऐसी इतनी गाड़ियाँ ही नहीं थी कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल हर गली, हर चौराहे पे चांसेस हैं, इक्वली हैं। तो हर चीज़ को सिस्टमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। पहले स्पोर्ट्स में इंडिया बहुत पीछे था, किसी ओलंपिक्स में तो हम खाली आते थे वापस, तो अब हम ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा, अब इस बार हम एशियन गेम्स में बोल रहे हैं 100 के पार, सुबह से 5-6 मेडल जीत भी चुके हैं। तो थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड। डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ एंड ग्रोथ इज ऑलवेज डेवलपमेंट, ठीक है? तो अब हम जो मार्केटिंग वाला कंसेप्ट था कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ये सब हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया। सो दिस पीपीटी आई विल, वो दे दीजिए, हाँ ये ले लीजिएगा, हो गया आपका। सो दिस फर्स्ट पीपीटी इज ऑलमोस्ट ओवर, जिसको अब ये बाद में चल पाएंगे कभी, मतलब आगे प्रोजेक्टर जो हैं ये हैं, मतलब ऐसा और चल जाए तो फिर अच्छा रहता है, थोड़ा सा आप देख लेना है। अच्छा, तो आप इनकी क्लासेस ये संडे को फिजिकली होती है या ये ऑनलाइन क्लासेस भी होती है इनकी? ऑनलाइन भी होती है। ओके ओके, नहीं वो ठीक है, वो तो एक प्लेटफॉर्म हुआ ना, ऑनलाइन भी होती है ना। ओके, सो पीपीटी 1 इज ओवर, एनी डाउट? ओके, जब इन लोगों की बुक आ जाएगी ना, एक वो कॉपी मुझे भी चाहिए होगी। पीडीएफ होगी तो आप वो मुझे ईमेल कर देना, नहीं तो अगर वेबसाइट पे होगी तो मैं डाउनलोड खुद भी कर लूँगा, ठीक है? ओके, सो नाउ कमिंग टू द definition of promotion and related things. So write down the promotional part, the P, which is product, price, place and promotion. Okay? Now see this, जितना भी दिखता है ठीक है, फाइन। सो इसमें 4 P's ही दिए हुए हैं, बट हम लोगों ने 9 P's स्टडी कर लिए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग प्रमोशन पे जाएंगे। नाउ प्रमोशन मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेलर इनिशिएटेड एफर्ट टू सेट अप चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एंड परसुएशन इन ऑर्डर टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज और प्रमोट एन आइडिया। Promotion is not only for a product, it can be for a service, it can be an idea also. Idea. What is this idea? Idea to make a sales and advertising. Okay, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देखा है जिसमें पहले आइडिया भी दिया गया है, प्रोडक्ट की सर्विस बाद में आई है? लॉन्चिंग सून, कमिंग सून, few programs also in the TV channels, coming soon, something related, movies also. प्रीपेमेंट होती है प्रोडक्ट के आने से पहले कई बार। अब आपको प्रोडक्ट नहीं पता वो क्या है, बट आपको पोजीशन कर दिया जाता है कि इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट विल बी अ एक्सीलेंट थिंग फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरर, अ ब्रांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही होता है। मून पे लैंड लेना, मून पे लैंड लेना भी आजकल। मून पे लैंड लेना, पता नहीं क्या होगा उसका, आई डोंट नो। ऐसे सर सैमसंग प्रमोशन करता है। सो वही सैमसंग प्रमोशंस करता है अपकमिंग फोन्स के जो हाई एंड प्राइसेस वाले होते हैं कि दिस इज आवर फोन, और बताता कुछ नहीं है, एंड प्री बुकिंग्स जिसकी होती है पहले से। ओके ओके, अब कल या परसों में एप्पल 15 का लॉन्च हुआ, न्यूज़ में आए कि बड़ी बड़ी लाइंस लगी हैं, क्यूज़ लगी हैं आउटसाइड द स्टोर्स। तो वो क्या है अब कि दैट इज़ एन इंडियन मेड प्रोडक्ट नाउ,
बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि दे आर सीइंग के वन चिप इज मिसिंग, जिसपे एप्पल ने बहुत R&D किया था, दैट जो आउटसाइड इंडिया जो फ़ोन बने उसमें वो चिप लगी हुई है, इंडियन फ़ोन्स में वो चिप नहीं है। आई डोंट नो कि उसका कितना यूज़ है कितना नहीं, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेशंस। वो सस्ता भी है, थोड़ा सा सस्ता है वो बाकी मॉडल से। तो now see how the things are actually companies promote, not only they promote product and service, they also promote an idea. आइडिया ज़्यादा प्रमोट होता है आजकल, प्रोडक्ट सर्विस आता रहेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट प्रमोशन इज। फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस और एन आइडिया इज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की क्लास होती है, आपको सर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी क्लास है, इतने बजे है, यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। सिमिलरली फॉर प्रमोशन ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंफॉर्मेशन आप लोग आगे फर्दर चल नहीं पाएंगे, यू कैन नॉट सस्टेन फर्दर। ओके, सो इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज डिमांड। आप में से कोई ऐसा है जो किसी कंपनी में काम करता है और जो उसकी कंपनी का उस दिन एडवर्टीजमेंट आता है तो वो देखता होगा, नोटिस करता होगा कि उस दिन की सेल्स इंक्रीज हो गई है? मैंने ये देखा है, होती है। आई हैव सीन दिस व्हेन आई वर्क विद एयरटेल बहुत साल पहले, आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने देखा उस टाइम पे एयरटेल इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जितना आज है। व्हेनेवर देयर वाज एन एडवर्टीजमेंट, एयरटेल के साथ में नोकिया का एक कनेक्शन था कि नोकिया का हैंडफोन और एयरटेल का कनेक्शन। सो उस समय जब वो ऐड आता था तो उसकी सेल्स नोकिया की इंक्रीज हो जाती थी और एयरटेल के जो सिम कार्ड है वो ज़्यादा बिकने लगते थे उस टाइम पे। तो ऐसा रेगुलर होता था, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार होगा, वो भी हमें पढ़ना है आगे कि उसका क्या इफेक्ट आता है, पर मिलियन यूजर्स में क्या आता है, व्यूअर्स में क्या आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आजकल जैसे सियरा ब्रांड की टीवी पे एड्स आ रही है, हाँ। नॉर्मली नहीं आती थी, पहले नहीं आती थी, अभी तो उन इन चीज़ों की भी ब्रांड के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जो शायद कभी नहीं आते थे। नो, इफ़ यू सी दिस इज़ वन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ये आज की न्यूज़पेपर में है, अबाउट क्लब हाउस भी है वहाँ पे, सोसाइटी है, पार्किंग है, एवरीथिंग। नाउ सी द रियल पिक्चर्स। आजकल कंपनीज दे आर गोइंग टू टेल यू द रियल थिंग्स, फेक थिंग्स का टाइम नहीं है अब, दैट इज ओवर नाउ। ओके, नाउ I want to show you one thing, it is there or today or not. Now see this, गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, द प्रमोशनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अ होल पेज एडवर्टीजमेंट। सो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स कभी होते थे? नहीं होते थे, बट नाउ दे आर। व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? मेट्रो स्टेशन पे they are also a source of income to the metro, to the Indian Railways. वो चलती फिरती ट्रेन कम लगती है, चलता फिरता एडवर्टीजमेंट लगता है, और ऐसा होता है, फॉरेन में भी होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ, जो आप फ्री में एडवर्टीजमेंट करते हैं वो क्या होता है? जैसे इसमें टी शर्ट पे एडिडास लिखा है, वो तो आप ठीक है एक है, लेकिन हम भी तो एडवर्टीजमेंट करते हैं कंपनीज का, हम उनके कपड़े पहनते हैं, उसका ब्रांड होता है, उसके ऊपर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, लोग पहनते, जितना बड़ा बड़ा लिखा हो उतना अच्छा है, सामने वाला चिढ़ेगा। सो ठीक है, मैंने भी किया वो आई ऑल्सो ट्राई डैट। मेरी वाइफ ने बोला कि वहाँ चलना है, उस पर नाम लिख के देगी, वो उसने स्पेलिंग भी गलत लिखी उस पर, अब शायद जानबूझ के लिखी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो आई सेड मैं 700 रुपये मैंने सिर्फ नाम के लिए खर्च कर दिए कॉफ़ी के ऊपर हैं, तो वो इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था कुछ के उसमें मैं हर बार 700 रुपये खर्च करूँगा, नो। बट द थिंग इज, एक डिज़ायर तो होता है हर कस्टमर के माइंड में कि मैं एक बार, दो बार, 5 बार ट्राई तो करूँगा। सर एक एम्बियंस भी अच्छा होता है, एक एम्बियंस भी अच्छा होता है, ठीक है, मान लिया वो भी, लेकिन ये ब्रांडिंग है सब, और ये सक्सेसफुल भी है आज के समय पे। आज के समय में 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की या कोई स्टूडेंट वो बिलियनर है, पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो ऐसा होता है। एक टर्म और होती है यूनिकॉर्न, सुना है उसके बारे में? क्या होता है वो यूनिकॉर्न?
स्लैब है जो इंटरनेशनल लेवल को ऑफर करो मतलब ओके, सो दैट इज एक मिनट So that company which crosses the worth of $1 billion is called as unicorn company. Startup. Last year I remember इंडिया के अंदर, नहीं लास्ट ईयर नहीं, अभी तक इंडियन कंपनीज में अराउंड 24-25 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं. 1 billion is equal to how many crores? 100 crores. 100 crores. 1 billion is equal to 100 crores. Billion, I'm not saying million. Sir, we consider unicorn in terms of dollar, I guess. Not उसको नहीं, इंडियन कंपनी होगी तो फिर 100 करोड़ में लोगे ना. हाँ ठीक है, लेकिन उसको हम एक मिनट, बट वी कैन कन्वर्ट दैट ना इनटू, अगर 100 करोड़ है तो $1 बिलियन भी हो गया वो, और $1 बिलियन है तो 100 करोड़ भी हो गया वो. ओके, सो आप लोगों का होमवर्क, घर जाके इंडियन कंपनीज जो यूनिकॉर्न हुई हैं उनको स्टडी करें, कौन कौन है वो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. सो आगे बढ़ो, आप लोग ब्रेक तो नहीं लेते ना बीच में? चलते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं. लास्ट में 5-7 मिनट पहले छोड़ देंगे, वही ब्रेक होगा हम लोगों का बस. ओके ओके, डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट. डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैथमेटिक्स पढ़ा सबने? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था. इंटीग्रेशन इज टू टुकड़ों को ऐड करना, डिफरेंशिएट को अलग कर देना. डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स हाउ आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी. क्या फर्क है? फर्क मैं बताता हूं आप लोगों को. आप मारुति की गाड़ी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट गोइंग विद द डेटा. आप मारुति की गाड़ी को यूज़ करिए, आप सारी खिड़की बंद रखिए, फिर भी आपको अंदर शोर सुनाई देगा. सारे विंडोज़ बंद रखें, गेट बंद रखें, लेकिन आप अगर वही गाड़ी फोर्ड की लेंगे तो आपको शोर बहुत कम सुनाई देगा. तो देर इज अ डिफरेंस. वो उसका रीज़न क्या है कि प्रोबेबली दे आर यूजिंग उसका जो टिन है जिससे वो बनाया है, वो हैवी है, शीट वट एवर, या देर आर साउंड प्रूफ मैकेनिज्म इज देयर, systems are there. So these are some of the differentiation things. But companies का इंडिया में सबसे important क्या है? कितना एवरेज देगी गाड़ी, बस जो ज़्यादा एवरेज देगी हम उसके. अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात भी बताता हूँ, मैंने अभी तक पिछले 5-6 साल में अपने कार की में सर्विस के अलावा कुछ काम नहीं कराया. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आज तक एसी की सर्विस भी नहीं करवाई है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अब वो हो सकता है मेरे चलाने का तरीका ऐसा है या उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी, आई डोंट नो. सो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेनेंस ऑल्सो. बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है. हर स्टूडेंट भी तो अलग अलग है. इसके मार्क्स एक में सब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं, उसके दूसरे में ज़्यादा आते हैं, वो उसका इंटरव्यू क्लियर करने का स्किल्स ज़्यादा है, इसका कम है. तो एडवर्टीजमेंट उसमें क्या रोल करता है? कंपनी के बारे में बताता है कि वी आर द मार्केट लीडर्स, या वी आर द बेस्ट वंस, वी आर डूइंग दिस, हमने ये किया, वैसे किया, ये किया. गवर्नमेंट भी तो एडवर्टीजमेंट करके यही कर रही है कि हमने ये स्टेडियम खोला, हमने किसान की इनकम को इतना इंक्रीज कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया. गेटिंग द पॉइंट? ओके. अब एक वर्ड और लिख लो आप लोग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. मैं आपको जो ईमेल करूँगा ना नोट्स की, तो आप मुझे उसी पे वो उसका PDF भेज देना अपनी वाली बुक का. मैं जाके सर्च करूँगा, निकालूंगा, उससे अच्छा आप भेज देना. जब भी आएगी तब भेज देना, उसमें क्या है. और नहीं भी आएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ हमारे पास. हाँ नहीं, हमने तो एक प्रोडक्ट का सिंपल एक फीचर को करा है. बट अगर आप एक प्रोडक्ट में देर हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स, बट आपका डिफरेंशिएशन कुछ. अब दूसरी पे आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आते. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा इंडियन मार्केट इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. यहां बोलते हैं जो सस्ता है वो ज्यादा बिकता है. रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं. व्हेन इट स्टार्टेड वेरी वेल, बट उसके इंजन में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन था कि उसकी सेल कम हो गई. बाय 2008 से लेके 12, 14, 15 आते आते उसकी सेल बहुत कम हो गई.
देन दे स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन अ न्यू इंजन जो अभी लेटेस्ट उन्होंने निकाला है. नाउ इफ यू गो टू द रोड्स, इफ यू गो मूव आउट, यू विल फाइंड 30% आर नाउ रॉयल एनफील्ड्स ऑन द मार्केट इन ऑन द रोड्स. उनका जो नया इंजन आया उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, ये बोला कि हमने इम्प्रूवमेंट की है और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड है. उन्होंने उस मोटरसाइकिल्स में ऐसे मोटरसाइकिल्स लाए जो अब आप ऑफिस लेके जा सकते हैं. पहले ये था कि अब ऑफिस लेके जाएंगे तो आपको कुछ भी बोलेगा कोई, उसमें आवाज़ ज़्यादा है. कि नॉर्मली जो मिल्क सप्लायर्स होते थे वो यूज़ करते थे उसको पहले, आजकल मैं भी उसको ऑफिस लेके जाता हूँ. सो बिकॉज द नॉइज इज़ नॉट, मैं भी चलाता हूँ रॉयल एनफील्ड. क्वालिटी मेंटेन की ठीक है, बट दे हैव डिफ्रेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट. उसको देखा देखी क्या हुआ, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनी ने 2.5 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल निकाल दी इंडिया में. बुकिंग साथ दे, अब मार्केट में आ भी गई हो तो डिफ्रेंशिएशन उन्होंने लानी कि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट. तो देखो रॉयल एनफील्ड आप चलाओगे और आप एक हीरो चलाओगे तो आप बोलोगे कि आई एम ऑन अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट. इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन उसको कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन अच्छा होना चाहिए ना. ये भी तो हो सकता है कि कंपैरिजन इज बैड, बट द कंपैरिजन शुड बी गुड. तो दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू गुड थिंग्स, नाउ द कंपैरिजन इज गुड. सो डिफरेंशिएशन का मतलब हम अच्छा और बुरा दोनों होगा. कि मेरा पेन बिल्कुल अलग है लेकिन चलता ही नहीं है तो क्या फायदा उसका. ओके, सो थिंग्स शुड बी. एक खिलाड़ी ऐसा है जो बिल्कुल ऐसा शॉट मारता है जो कोई भी नहीं मारता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आउट रिसीव हो जाता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है ना हमें. ओके, इस पे और थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, प्लीज राइट इट. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं. शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम इसको, IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. Now what is this IMC? तुम लोग बीच बीच में ना बातें बहुत शुरू कर देते हो, टॉपिक की बातें ये सब बाद में. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, देखो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बहुत तरह से होती है. पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग. आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है. आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ अपना ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, वहाँ पे आप बेचो और यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी. बट effective यूज ऑफ सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल. बड़ी कंपनीज उसको यूज़ करती हैं. आज आप गूगल पे जाओ, यू जस्ट राइट एडिडास शूज़, तो आपको फेसबुक पे भी वो आपको उसके कनेक्शंस आने लगेंगे. ऐसा होता है. अब आप मुझे बताओ हाउ दे थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. आपने सोशल मीडिया पे अभी आप गए नहीं, आपने सिर्फ गूगल पे लिखा, but you are connected, your Facebook page and other Twitter and other pages are attached to your search. So how it happens? This part of tracking, tracking का मतलब yes, artificial intelligence, that is intelligence. Okay. How many of you have a query and chatbot system is there, you just write and maybe probably हर एक को यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है अभी कि आप उसमें आपको you need to type everything. इवन मुझे भी प्रॉब्लम होता है, अगर मेरा लंबा क्वेरी हो तो इट्स अ प्रॉब्लम. बट ChatGPT CEO अभी दिल्ली में आए थे, मैंने उनको देखा था, मिल तो नहीं सकता था बट देखा था. तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, ही केम टू आवर इंस्टीट्यूट. वो सिर्फ दिल्ली में 2 ही जगह गए थे. ही वेंट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही केम टू आवर इंस्टीट्यूट. मैं बता दूंगा अभी. यस, सो ही केम टू आवर इंस्टीट्यूट. सो माई स्टूडेंट्स दे आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस. सो नाउ द थिंग इज, उस लेवल का वो क्या है, ही इज ऑल्सो अ यंग एंटरप्रेन्योर जिसने इतनी जल्दी ये सब किया. Students are following it, people are making money out of that. बच्चे स्टूडेंट्स भी उसमें बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल.
they are solving lot of issues, lot of problems. Every time they give you a different answer that even cannot be plagiarized. Same नहीं होता है. तो lot of things are there, but still, is it good for the future? अगर वो सही तरीके से यूज होता है तब. अगर उसको आप गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे आजकल जितने भी IT सिस्टम्स हैं वो हैकिंग करने में एंड ऑल सच थिंग्स. गुड हैकिंग इज ऑलवेज एनकरेज्ड. बट बेसिकली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का ना जो विंडोज है उसकी कोड एग्जैक्टली बता दी, उसको कंफ्यूज करके उससे आउटपुट निकलवा दी और एग्जैक्ट सेम. सो ठीक है. IT को लेकिन हमें समझना पड़ेगा उसका यूज हो मिसयूज नहीं हो. ओके, सो IMC पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट. व्हाट इज IMC? बिकॉज ये आपका प्रोमोशनल में हमेशा रहने वाला है. IMC इज मैं इसको मैं रीड करके बता रहा हूँ. अभी हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी देखेंगे जो पुराने एडवर्टीजमेंट से शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे. आई हैव फ्यू वीडियोस, तो उसको हम देखेंगे. हमें तब लाइट बंद करनी पड़ेगी बस. ओके, इस पर जितना दिखाई देगा ठीक है, बाकी मेल पे आ जाएगा. A concept of marketing communication planning that recognize the added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic role of a variety of communication disciplines. For example, ये सुनिएगा, journal advertisement, direct responses, sales promotion, public relation, combine these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact. ये सब चीज़ों को मिला के हमारा मेन एम क्या होता है? To have maximum communication impact. ठीक है. एक जना खड़ा हो जरा, ये आगे की लाइट्स बंद करो. देखो कहाँ से होती है, सिर्फ आगे की करना, पीछे का ठीक है, आपको दिख जाएगा. सुनाई नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ बस ये ठीक है. आई थिंक ये फैन भी बंद रहने दो, 2 मिनट बंद रहने दो. मुझे मालूम है आप लोगों को सुनाई नहीं देगा शायद, लेकिन आप लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखोगे तो शायद सुनाई भी देगा. अब ये करना मेरे लिए मुश्किल है, फिर इधर नहीं दिखेगा, तो प्लीज कंसंट्रेट करोगे. ओके, लेट्स ट्राई. एक सेकंड, आगे आ जाए सीट कर ले. नहीं, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, बस हो जाएगा. वी आर ट्राइंग इट. मैंने किया है वो 1 वीडियो इज देयर. हाँ, एक मिनट, आप लोग बोलोगे नहीं सुनाई देगा. ना ये सुना है टैगलाइन कोका कोला का? तो इन्होंने ये मैसेज दिया, इफेक्टिवली दिया कि ठंडे का मतलब ओनली कोका कोला. तो आप जब एक शॉप पे जाएं, हम बोले कि गर्मी है, मुझे कुछ ठंडा पीना है, तो डेट मीन्स कोका कोला. मतलब आप पेप्सी नहीं मांगे, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. उस समय पे थम्स अप, ये बड़े बड़े जो अलग ब्रांड्स थे अलग थे, बट आज वो सारे पेप्सी और कोक नहीं कैप्चर कर लिए. अभी नया एक लॉन्च कर रही है पेप्सी. कोका कोला इज लॉन्चिंग न्यू लिम्का स्पोर्ट्स. वो मुझे इसलिए पता है बिकॉज दे आर प्रमोटिंग इन आवर इंस्टीट्यूट, सो दे केम विथ टू मी फॉर द अप्रूवल. कुछ इवेंट करने चाहते हैं वो, उसमें वर्ल्ड कप की कुछ टिकट्स भी दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स को. सो मैंने भी अप्रूव कर दिया उसको. ठीक है तुम लोग करो. तो उसका मैंने आज ही ऐड देखा है व्हेन दिस एशियाड स्टार्टेड. तो आज मैंने देखा कि उसका भी एडवर्टीजमेंट नीरज चोपड़ा के साथ में उनका आ रहा है. सो दे आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू दैट इज लिम्का स्पोर्ट्स करके. ओके, सो दिस इज वन ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट जो बहुत इफेक्टिव हुआ था. क्या? कौन सा? नहीं, लिम्का इज कोका कोला का है वो, लिम्का का नहीं है. पेप्सी ने भी स्टार्ट किया था अपना कुछ स्नैक्स में, तो वो भी उनका लोग वो होता है, वो चलता है. आप वर्ल्ड वाइड कोका, अभी रहने दो, अभी हम और देखेंगे. आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे कोका कोला, दे हैव मोर देन 250 प्रोडक्ट्स.
पेप्सी दे हैव मोर देन 250 प्रोडक्ट्स। इंडिया में अभी कम है। अब एक चीज़ और भी है, एक वो चॉकलेट आती है जिसमें ऊपर वेफर होता है, किटकैट। किटकैट इंडिया में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, अगर आप देखें बहुत कम है। इफ़ यू गो टू जापान, वो एक स्टूडेंट लाया था जापान से, आई सॉ दैट 100 टाइप ऑफ चॉकलेट्स आर देयर इन वन पैकेट। इंडिया में ओरियो के फ्लेवर्स कम है, बाहर तो उसमें 100 टाइप्स ऑफ किटकैट्स वर देयर। सो इतने सारे वैरायटी आती है, वो धीरे धीरे इंडिया में भी आ रही है। बिकॉज पहले फॉर एग्जांपल जैसे एडवर्टीजमेंट की बात करो, किसी टाइम पे केलॉग्स ने शुरू किया इन द मॉर्निंग कॉर्नफ्लेक्स विद कोल्ड मिल्क। हिंदुस्तानी कभी भी ठंडे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाते हैं, हम लोग गर्म दूध के हॉट मिल्क के साथ ही कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। सो दे फेल्ड। तो उन्होंने सडनली दे चेंज देयर एडवर्टीजमेंट, मतलब सडनली तो नहीं, उन्हें भी लग गया समझने में। देन दे चेंजेस टू द हॉट मिल्क विद द कॉर्नफ्लेक्स। सो आप कल्चर लाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके कल्चर को इमीडिएटली कोई अडेप्ट कर लेगा। इट मे और इट मे नॉट। ओके, तो अभी हम लोग थोड़े से एडवर्टीजमेंट और देखेंगे, समझेंगे कि ये सब दिस इज ऑल्सो इसका वीडियो नहीं आ रहा ना। दूसरे प्लेयर में चलाएं सर, हाँ, मैं वही कुछ करता हूँ। प्रोडक्ट अवेलेबल होगा उसमें। VLC में चला दें। See this. So that means different type of advertisements with the same actor promoting the same theme, but एक different choreography, different type of location, different type of targeting also ना, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ दिखा दिया, वहाँ पे हैदराबाद साउथ का दिखा दिया, अभी there is one third advertisement also जिसमें तीसरा दिखा दिया। तो ये सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ओके, तो समझ लो कंपनीज की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी। दिस इज द थर्ड वन ना, सी इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने अगर एक लाइन सुनी हो कि लेबोरेटरी में टेस्ट है। नाउ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, देयर वर न्यूज दैट इसके अंदर कुछ डिटर्जेंट के कंपोनेंट्स भी मिले इन द कोल्ड ड्रिंक। सो उस समय पे लोगों ने कोल्ड ड्रिंक से एकदम सडनली छोड़ दिया कि नहीं हम नहीं पियेंगे, इसमें डिटर्जेंट। अब ये मार्केटिंग, ये किसी अपोजिशन का काम था या किसी, आई डोंट नो। सो बट बाद में लैब में जब लोगों ने रिपोर्ट मांगी आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैगी का भी हुआ था, उसमें अजीनोमोटो का क्वांटिटी ज़्यादा था। तो ये उसको भी क्लैरिफाई किया गया इसमें, अपार्ट फ्रॉम दैट मैसेज के लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा। नो सी, वन बंगाली थीम इज देयर, वन पहाड़ थीम इज देयर, द अदर थर्ड वन। तो ऐसे सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट, उससे क्या करा उन्होंने, दे केटर, दे वांट टू केटर ऑल द
डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, कि हमारी रीच जो है वो सब तक हो। रीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग whenever you पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, ये लाइट्स अप कर दो, बिकॉज आई थिंक रिकॉर्डिंग में तो कर देना होना, तो बाकी मैं आपको मेल कर दूंगा जब ये प्रोजेक्टर चलेगा, शायद नेक्स्ट टाइम whenever we have a class, तो हम वहाँ पे देखेंगे इसको। तो रीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीच का मतलब होता है पहुँच। हमारे सबसे ज़्यादा रीच किसकी है वैसे? टेलीविज़न की, रेडियो की, अखबार की, किसकी? सब आजकल सोशल मीडिया की बहुत है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा रीच किसकी है आज भी? रेडियो। रेडियो हैज़ गॉट द हाईएस्ट रीच अभी भी। पहले एडवर्टीजमेंट रेडियो पे ही आते थे, फिर वो टीवी में आने लगे। अब व्हेन यू ओपन NDTV, एनी चैनल, एनीवेयर, आपको साइट पे एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। एक बार आप सर्च कर लो कि किसी प्रोडक्ट को, तो उसी के एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। सो नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। ओके, सो ये एडवर्टीजमेंट कुछ सैंपल्स थे जो मुझे लगा हम लोगों को देखने चाहिए। सर एक और एग्जांपल है, ब्रांड होके होते हुए भी रोनाल्डो ने सिर्फ पेप्सी की बोतल साइड में रखी थी, तो उसमें बहुत नाम हुआ था वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो नो, बिकॉज ये जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल येस्टरडे आई वेंट टू वन शॉप, आई पेड थ्रू गूगल पे, तो उसमें से आवाज़ आई वो स्पीकर में से, भाई और बहनों धन्यवाद, वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी। तो अब मैं बड़ा हैरान किया अमिताभ बच्चन की, कि देवी और सज्जनों, आपने आपके अकाउंट में 100 रुपये, वो मतलब जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में बोलता है, वो सेम वैसा ही टोन था। सो इट इज़ अ न्यू थिंग। वो तो फ़ोन पे था, वो तो अभी भी बीच बीच में आ जाता है कभी कभी, कि मास्क पहने, जब फ्लू चलता है तो वो चलता है। सो रीच ऑफ द, अब वो रीच क्या थी? हर फोन पे अगर वो आएगा मोबाइल में, इंडिया इज द मैक्सिमम, इंडिया हैज गॉट द मैक्सिमम यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो रीच कितनी ज़्यादा होगी आप ये सोचो। ओके, सो दिस इज हाउ नाउ द प्रमोशन मिक्स। अब हम लोगों ने बात की, हम लोग बात कर रहे हैं ओनली अबाउट द प्रमोशन। तो एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग। अब हम एक्चुअल में इनको पढ़ेंगे वन बाय वन। सो हमारा जो कोर्स है, जैसे मार्केटिंग में पीज होते हैं, ऐसे ही इसमें हमें 5 या 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स, दीज आर, ये प्लीज राइट इट डाउन, दीज आर कॉल्ड एज प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स, ओके, प्रमोशनल मिक्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रमोशनल मिक्स को पढ़ेंगे आगे। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन टू, और आप कुछ पूछ रहे थे, यू वाज अबाउट टू आस्क एनीथिंग, फॉरगॉटन, भूल गए? चलो अच्छा, हाँ। पुश और पुल का ये होता है, देखो प्रमोशन की बात करें, एक ऐड आया, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट आता है, अब माई डॉटर शी इज इन क्लास 12th, तो जो मेरी बड़ी डॉटर है वो क्लास 12th में है। अभी तो वो 12th में है, तो वो बड़ी हो गई, उसको पता है, लेकिन जब वो छोटी थी, एडवर्टीजमेंट देखा और वो किसी चॉकलेट का ऐड है, तो पापा ये खानी है। अब छोटे बच्चे आजकल दे आर देमसेल्व्स मार्केटर्स, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि अब वो एक चॉकलेट आती है, डेट एक्ट टाइप से वो होता है, किंडर जॉय। अब उसमें इतनी सी चॉकलेट होती है, बट एक टॉय होता है, उस टॉय के चक्कर में कंपनीज दे वर सेलिंग दैट अराउंड 40-50 रुपीज। तो किंडर जॉय एडवर्टीजमेंट आया, दैट इज कॉल्ड एज पुश। उसने पुश हुआ, वो प्रेशर बनता है कस्टमर के ऊपर बाय करने का। पर मार्केटिंग ऐसी चीज है जो कभी पुश नहीं करती, वो पुल करती है। वो खुद, मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि आपको एक ब्रांड अच्छा लगता है, आप खुद जाओगे उस ब्रांड को खरीदने के लिए। जैसे कैडबरी इज अ वेरी गुड ब्रांड, तो आप खुद जाते हो, मुझे कैडबरीज ही चाहिए, स्ट्रेटजी है एक तरीके से। तो बट एडवर्टीजमेंट अगर किसी और चीज का आएगा तो आप ट्राई करोगे। सो सेल्स इज बेसिकली पुश। सेल का देखो, सेल्स टारगेट होते हैं सेल्समैन के पास, वो आपको बड़ी तरह की स्कीम बताएगा, घुमाएगा, लेकिन ताकि आप खरीद लो, वो पुश है। लेकिन जब आप खुद जाओगे, नहीं मुझे तो यही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पुल। ओके, कैडबरी ने भी फिर अपनी जेम्स बॉल वो कर दी थी। लॉट ऑफ, मतलब एक कंपटीटर आता है तो फिर दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो अब अगर आप देखो तो
कितनी तरह की चीज़ें ऐसे हैं। जब वो च्यवनप्राश आए कोविड के बाद, तो लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ च्यवनप्राशेस, ठीक है। उसके बाद में फिर सैनिटाइजर्स कितनी तरह के, मास्क कितनी तरह के, लेडीज़ में तो सूट्स के साथ के मास्क आने लग गए कि वो बुटीक वाली ने सूट के साथ के मास्क बनाने, वो गिफ्ट में देना शुरू कर दिया। सो सीधा ट्रेंड्स कि ऐसा भी कौन सा फैशन है कि इधर आप कोविड से बच रहे हो बट आपको मास्क को लगाना है, वो प्रोटेक्टिव नहीं है बट वो उसी कपड़े का है। तो डिफरेंट जितने भी हम लोगों ने मास्क लगाए वो सब यूजलेस थे, और मास्क से कभी भी कोविड नहीं रुका है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मास्क से कोविड नहीं रुकता है। मैंने नहीं देखा है कि मैंने भी मास्क लगाया था मुझे फिर भी हुआ था, तो हुआ ही था, ऑलमोस्ट सभी को हुआ था, किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर मास्क एक्चुअली क्या था ना, इसको रोकने के लिए मास्क वो इनडायरेक्टली में बताया गया लोगों को, बाकी इससे है ना साइकोलॉजी सेट की गई थी कि आप मास्क लगाओगे तो बचोगे। देखो साइकोलॉजी बहुत तरह से होती है, बिकॉज जब आप कोई चीज़ एयरबॉर्न हो जाती है ना, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। वो एयरबॉर्न ही थी, और सबको लॉकडाउन याद होगा और सबको मालूम है कि कैसे वो समय सब लोगों ने निकाला है। उस समय पे मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हो गई थी, सेल्स बिल्कुल चेंज हो गई थी, दवाइयों के शेयर्स इतने ऊपर चले गए थे मेडिसिन कंपनीज के। सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। उसने हमारे माइंड में हमारे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो जो लोग बच गए हैं उसमें, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो जो लोग नहीं रहे उनकी बात वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि लाइफ एक्चुअल में बहुत मुश्किल से मिलती है और उसको यूज़ करना चाहिए, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। बट इंसान मानता नहीं है ना उस वैल्यूज़ को, थोड़े टाइम के बाद भूल जाता है। ओके, हाँ, एयरबस की वो क्यों आती है? देखो ये दोनों कंपनी सबसे पहले तो मल्टीनेशनल हैं, दे आर नॉट इंडियन कंपनीज। एक तो वो उन्हें मालूम है कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे सिविल एविएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। हर आदमी आज प्लेन में जाना चाहता है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पहले कोई कभी शायद प्लेन में बैठता था, आज से पहले वाली जनरेशन तो बिना प्लेन में बैठे ही चली गई इस दुनिया से। लेकिन आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी आराम से बैठ पाता है। पहले प्लेन फैसिलिटी बहुत थोड़ी थी, आजकल बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें मालूम है हमारा बिजनेस आएगा इंडिया से, तो दे आर शोइंग दैट वी आर इंडियन कंपनी। वो अपने आप को इंडिया में प्रमोट करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के आगे अच्छा बनते हैं कि ये हम इंडिया के। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन टीम एशियाड में खेलने गई है, इंडिया की टीम मतलब कंटिजेंट, उसको बेस्ट ऑफ लक कौन बोल रहा है? हुंडई। क्या हुंडई भी तो कोरिया की कंपनी है, उसकी भी तो टीम गई हुई है वहाँ पे, बट दे आर विशिंग गुड लक टू इंडिया। आज ही मैंने सुबह ऐड देखा। तो वाई? बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये एक वो होता है कि अगर हम किसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो वी शुड एनकरेज देयर कल्चर एंड देयर स्पिरिट्स। बेसिकली आप बोलोगे ये तो बेस्ट ऑफ लक टू कोरिया कर रहा है, मैं इसका प्रोडक्ट बाइकआउट करूंगा। आता है ना चाइनीज चीज़ों का प्रोडक्ट को बाइकआउट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नॉर्मली तो बट कितना करोगे? बिकॉज यू डोंट हैव प्रोडक्ट्स, you have to use it. Okay, so now please what is advertisement? Any specific definition you have? Any? Okay, मैं पढ़ के बताता हूँ। Any paid form of non-personal presentation by an identified sponsor. एडवर्टीजमेंट हो रहा है, एनोनिमस हो रहा है। एनोनिमस का मतलब जिसका पता नहीं है कौन कर रहा है। तो क्या हम खरीदेंगे उसको? नो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन है ये। इसी तरह से इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है। आई डोंट नो सब जगह होती है नहीं होती, बट हमारे यहाँ पे होती है। वी डोंट एंटरटेन एनोनिमस ईमेल्स। इसने एक ईमेल कर दी एनोनिमस फेक ईमेल आईडी बना के कि मेरी ये कंप्लेंट है, हम उसको नहीं मानेंगे। एडवर्टीजमेंट तो रहेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो उसको अपनी कंपनी बतानी पड़ेगी ना, अगर उसको सेल करनी है। आज नहीं बताएगा, अभी वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस कंपनी एक्स, बट विच कंपनी? एनोनिमस नहीं होता है, उसका एक करता धरता होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एनोनिमस नहीं है ये। वैन हुसैन इज देयर, इट इज नॉट एनोनिमस।
एनोनिमस का मतलब हमें ब्रांड ही नहीं पता है कौन है। हाँ, एनोनिमस का मतलब हमें मालूम ही नहीं है वो कौन कर रहा है। जैसे मास्क हो गए, मास्क पे कोई ब्रांड नहीं होता। मास्क है नहीं, एनोनिमस का मतलब ये हो गया उसका ओरिजिन नहीं पता है, वी डोंट नो द ओरिजिन, दैट इज एनोनिमस। इन्होंने एक ईमेल किया अपने नाम से किया, मुझे मालूम है। फॉर एग्जांपल राइट RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, एनोनिमस नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि उसमें आधार कार्ड की कॉपी लगती है। इट कैन नॉट बी एनोनिमस। एनोनिमस RTI अब कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एनोनिमस का मतलब उसका कोई ओरिजिन नहीं है। व्हेन ओरिजिन इज नॉट देयर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वी इज देयर, वी यू आर प्रमोटिंग, आई नो वी इज वैन हुसैन, बट अगर ये भी नहीं होगा तो ये एनोनिमस है। एडवर्टीजमेंट इज ओनली एडवर्टीजमेंट व्हेन इट इज इन अ पेड फॉर्म। अगर वो फ्री है तो एडवर्टीजमेंट नहीं है वो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, आप पैसा नहीं ले रहे हो, आप खुद तो नहीं कर रहे हो ना, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स, कूपन्स, समटाइम्स फ्री सैंपल्स ऑल्सो। मैंने देखा न्यूज़पेपर में कई बार क्रीम के पाउचेस, शैम्पू के पाउचेस आते हैं, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। अगर आप पेपर ही नहीं पढ़ते तो फिर नहीं पता। थर्ड, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस, आपको ईमेल आया कि यू आर आवर वैल्यूड कस्टमर, आपको हम ये डिस्काउंट देंगे आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे, आपके बर्थडे पे। एग्जाम्पल मिलते हैं ना, टाइटन देता है, बर्थडे पे भी देता है, एनिवर्सरी पे भी देता है। पर्सनल सेलिंग, वो आपको पर्सनल सेलिंग बेसिकली इज एन मोर इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि उसमें उसके स्पेसिफिकेशंस, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पर्सनल ये होगी ना, लाइक मैंने आपको आइडिया दिया कि मेरे को ये ब्रांड अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं, ये पर्सनल सेलिंग नहीं है। पर्सनल सेलिंग ये है कि मैं खुद आके सेलर खुद बायर से कांटेक्ट करता है, और मेजरली वो जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मशीन है, प्लांट है, मशीनरी जो करोड़ में होते हैं, उसके ऊपर उसके फेयर्स भी अलग होते हैं, ट्रेड फेयर टाइप। आप देखो तो इंडस्ट्रियल सेलिंग अलग होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग, उसमें भी अगर आप देखें डायरेक्ट मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। अब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इसमें नहीं। हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग तो उस इंडिविजुअल के स्किल्स हो गए, बट डायरेक्ट मार्केटिंग इज फ्रॉम द कंपनी। वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं MR, दे कॉन्टेक्ट डॉक्टर्स डायरेक्टली, सो इट्स अ डायरेक्ट मार्केटिंग। उसमें कोई चैनल नहीं है ना बीच में, दे आर गोइंग डायरेक्टली टू डॉक्टर्स, बट दे आर ऑल्सो सेलिंग थ्रू द केमिस्ट, सो बोथ द mechanisms are followed. Okay, so I think these are called as the marketing communication mix, means the part of the promotions, advertisement management. Okay, अब इसमें हम देखो तो आप 5-6 चीजें हमें क्या पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट। तो पहले हमने पीस देखे मार्केटिंग के, फिर हमने प्रमोशन निकाला उसमें से, फिर हमने उसमें से IMC निकाला जो 5 है। अब उसमें से हमें क्या निकालना है, ओनली एडवर्टीजमेंट। तो हमारा सब्जेक्ट इज एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। ओके ओके, वी हैव अनदर अराउंड 25 मिनट्स, तो थोड़ा सा हम IMC के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है, वाई IMC की इंपॉर्टेंस क्यों इंक्रीज हो? इसके बाद भी क्लास है आप लोगों की? अच्छा, लंच के बाद होती है वो। ओके, तो लंच होता है आपका 1:15 to 2:30। ओके, और उस अच्छा 1:30 खत्म होगी, देन 2:30 तक और एक क्लास होती है उसके बाद। अच्छा, पौने घंटे का लंच होता है, फिर 2:15 to 4:15, उसके बाद बस 3 ही क्लासेस होती हैं दिन में। ओके, तो मतलब 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होगी, 6 घंटे आप लोगों को पढ़ना होता है। ओके, मैच भी देखना है? वो कौन बोला पीछे से? कितने मैच देखोगे यार, रोज तो मैच होता है। ओके, सो व्हाई दिस इंपॉर्टेंस ऑफ IMC नाउ? पहले भी था, पहले भी इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्यों ज़्यादा हो गया कोविड के बाद से सडनली?
बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल. हमें ही नहीं मालूम है आजकल व्हेन यू गो टू मार्केट यू विल फाइंड अ न्यू ब्रांड हैज कम. देखा है आप लोगों ने? अभी मेरी डॉटर को पता होता है कि कितनी तरह के ब्रांड्स हैं, मुझे नहीं पता होता है इतना. वो बोलती है पापा ये नया है, ये अच्छा, ये नया ब्रांड है, तुम्हें पता है? हाँ हाँ मुझे पता है. देखो तो मतलब द यंग जनरेशन दे आर मच अवेयर. और कंपनीज का क्या काम है? उनको ट्रैक करना. द यंग जनरेशन ऑफ 17 ईयर्स टू लेट्स से 25 ईयर्स, आप लोगों तक, आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उनको. नहीं पहुँचाएंगे तो कैसे पता लगेगा? आप कैसे यूज़ करोगे? तो मैं अपनी बात करूँ तो आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन माई 4, 5, 10 ब्रांड्स जिनको मैं यूज़ करता आ रहा हूँ और दे आर वेरी गुड. बट नाउ न्यू ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग जो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं. शायद कुछ उनका जो मटेरियल है, उनके जो डिज़ाइंस हैं वो तुम लोगों के लिए ज़्यादा सूट करते हैं प्रोबेबली. तो दे आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, understand the value of strategically integrating the various communication functions. Easiest way for a company to maximize the return on its investment in making and in marketing and promotion. ROI क्या होता है? तो अगर आप कुछ पैसा लगाओगे, कुछ बेचोगे, उसका इन्वेस्टमेंट का आपको कुछ प्रॉफिट होगा. अगर वो ज़्यादा होगा तो डेट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न इज मोर. अगर वो कम होगा तो रेट ऑफ रिटर्न इज लेस. तो हर कंपनी चाहती है प्रॉफिट ले. एवरी कंपनी वांट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज रिजल्ट्स आए. कौन सी कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि प्रॉफिट ना हो? नो वन. एवरीबडी वांट अ प्रॉफिट. सो रेट ऑफ रिटर्न, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन. एक आजकल ऑटोस के पीछे लिखा होता है, या मैंने पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा है, जो दिखता है वो बिकता है. देखा है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? जो ब्रांड, जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो बिकता है. जो दिख ही नहीं रहा है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कम बिक रहा है. सिंपल. ओके. सो शिफ्ट इन मार्केट प्लेस पावर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर. मैन्युफैक्चरर का काम सिर्फ बनाना है, उसको बेचना किसका काम है? आप लोगों ने प्लेस में पढ़ा होगा, रिटेलर, होलसेलर, उसके नीचे अब बिग होलसेलर, देना रिटेलर, रिटेलर से जाता है कस्टमर के पास में 0 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, जैसे वो बढ़ता जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली. तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड. सो जल्दी बिकेगा, जल्दी पहुंचेगा, दिखाई देगा. दिस इज वेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. द इम्पैक्ट, द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग. आप लोगों को एक चीज करके देखना. आप लोग किसी एक बैंक वाले को फ़ोन करना फॉर अ लोन और वट एवर. आप देखना, आपने सिर्फ एक को ही फ़ोन किया था, बट सडनली यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट बैंक्स, मल्टीपल लोन प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा. हाउ? जस्ट दे एंटर योर फोन नंबर एंड डिटेल, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सबसे कनेक्ट हो जाती है और दे स्टार्ट कॉलिंग यू. तो आजकल सिस्टम्स आर वेरी वेरी रैपिड, वेरी वेरी फास्ट. वो पर्सनल डेटा एक बार इनपुट हो जाता है तो बाकी मार्केट को पता लग जाता है. अब जैसे देर आर डिफरेंट ऐप्स, जैसे एम परिवहन है, या जिसमें आप लोग अपना एक बार एंट्री कर दो, आपका लाइसेंस, आपका आरसी का कॉपी, आपका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली कम्स देयर. तो ऑल द थिंग्स. आजकल इंसान सोचे कि मैं एज अ कस्टमर ऑल्सो कि मैं एक जगह फ्रॉड करके दूसरी जगह चला जाऊंगा लोन लेने, नहीं हो सकता है. तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल. So these are few of the things, reasons for the growing importance. Role of IMC in branding, हम लोग इसको भी कर लेते हैं फटाफट. ब्रांडिंग, मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस बताया था अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट एंड ब्रांड के अंदर. प्रोडक्ट इज एन ऑफरिंग ऑफ अ कंपनी एंड ब्रांडिंग इज एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर. IMC का क्या मतलब है? आपको वो बार बार पुश करेगा, बताएगा अपने ब्रांड के बारे में, तो आपके दिमाग में आएगा ना ये ब्रांडिंग होता है. ब्रांडिंग इज एन, क्या हो गया, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट हो. तो मेनली अगर वो किसी गूगल पे जा रहा है और वो अमेजोन पे नहीं है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो फेसबुक या कहीं पे जाता है तो वो उसी ब्रांड को रिटारगेट करते हैं कि हाँ इस साइकोलॉजी को पिन करते हैं कस्टमर. देखो, अगर मुझे एक ब्रांड लेना है तो मैं उसी की बात करूंगा हमेशा, लेकिन मैं उसका प्राइस जरूर चेक करूंगा 10 जगह से. मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं वहीं से लूंगा. ओके. अब ब्रांडिंग के अंदर देखिए, ब्रांड आइडेंटिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नेम, लोगो,
symbols, design, packaging, performance of a product or a service, as well as the image or type of association that comes to mind where consumer think about a brand. तो लोगो भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया, परफॉर्मेंस भी आ गई, क्वालिटी भी आ गई, एवरीथिंग, प्राइस ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगती हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट। जब एडवर्टीजमेंट आएगा, प्रोबेबली यू विल गो टू द वेबसाइट, यू चेक दैट, लिंक इज देयर, आप अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं, साइजेस, कलर्स, सिम्बल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसमें आजकल तो ये भी होता है कितना कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम कैशबैक कहाँ मिल रहा है, कार्ड से क्या बेनिफिट हो रहा है, COD से क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, या these contexts can also result from various forms of integrated marketing communication activities used by a company, mass media advertising। अब एडवर्टीजमेंट में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में। मास मीडिया, मैंने एक एडवर्टीजमेंट करी मैंने सबके लिए, एक एडवर्टीजमेंट मैंने करी सबके लिए नहीं है वो, दैट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लैपटॉप। एक एडवर्टीजमेंट मैंने करी जो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए, प्रोबेबली डिटर्जेंट्स। एक एडवर्टीजमेंट मैंने करी जो सिर्फ स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर स्कूल। सो different types of advertisements they are there, different types of promotional activities are there। और आप लोग जब when you go through books, newspapers, journals, तो आपको और पता लगता है कि एडवर्टीजमेंट किस तरह की होती है। सोशल एडवर्टीजमेंट होती है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में बताते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की तरफ से भी आता रहता है, डेंगू के लिए पानी ना इकट्ठा होने दें, ये करें वो करें, ये सब सोशल एडवर्टीज स्कीम्स नहीं, बेसिकली सोशल एडवर्टीजमेंट्स। और गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एक स्कीम हमारे इंस्टीट्यूट में भी होती है गवर्नमेंट की, टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। तो फीस वो नहीं भर पाते हैं, इतनी ज़्यादा फीस है, तो वो सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो दिस इज़ हाउ हम लोग IMC को, मार्केटिंग को, हम प्रमोशन को मिक्स कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो अब हम लोग कुछ जनरल बात करते हैं। मेरी मेल ID नोट कर लो। मेल सिर्फ मुझे यही करेंगे, सब नहीं करें, मैं सबका रिप्लाई करना मुश्किल होगा। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, ओनली ईमेल। 2 लोग कर दो, या आप करो तो उसको CC, दोनों एडमिन है तो दोनों एक करके दूसरे को CC में रख लो ना, उसको पता रहेगा कि उसने ईमेल कर दिया है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जस्ट राइट द ईमेल RAVI BHASIN .IIMI@gmail.com। हाँ, इसको रोक दो, अब हम कुछ जनरल बात करेंगे, वो